दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 30 बाय 80 स्क्वायर फीट घर की छत ढलाई में हमारे लेबर मटेरियल सहित कितना खर्चा आएगा। जिसमें दोस्तों हम जो भी मटेरियल हमारा छत में लगने वाला है वो कितने क्वांटिटी में रहेगा और क्या रेट आज का चल रहा है, सभी जोड़ के हम बताएंगे कि आपको 30 बाय 80 स्क्वायर फीट की छत में टोटल कितना खर्चा यहाँ आने वाला है। दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि 30 बाय 80 स्क्वायर फीट का जो छत का प्लान हम कर रहे हैं उसमें सेंट यानी कि बालू रेत यानी कि नदी का रेत कितना लगेगा, यानी कि दोस्तों बजरी कितना लगेगा। दोस्तों अगर मैं क्यूबिक फीट में अगर आपको बताऊं दोस्तों तो ये लगेगा लगभग 800 क्यूबिक फीट, और अगर ट्रॉली में बताऊं तो लगभग 10 ट्रॉली आप इसे मान के चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एक जो ट्रॉली आती है वो लगभग 75 से 80 क्यूबिक फीट मटेरियल उसमें आता है। भाव की अगर बात करें तो आज चल रहा है दोस्तों 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो 56,000 रुपये का हमारे सेंट यानी कि रेत बनता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी के विषय में यानी कि रोड़ी के विषय में, तो दोस्तों ये भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी यानी कि 800 क्यूबिक फीट ही, और ट्रॉली भी सेम यानी 10 ट्रॉली। दोस्तों भाव की अगर बात करें तो ये मिल रहे हैं आपको 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो लगभग आपके 40,000 रुपये का एग्रीगेट यानी गिट्टियाँ बनता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं सीमेंट के विषय में, तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है लगभग 200 बैग सीमेंट लग जाएंगे, और भाव की अगर बात करें तो ये मिलेंगे आपको 380 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनता है 76,000 रुपये का हमारा इसमें सीमेंट। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको जो है रेत एग्रीगेट और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, छत का थिकनेस यानी छत की हम भराई करते हैं, छत की मोटाई जो हम रखते हैं 5 इंच के हिसाब से दोस्तों यहाँ पूरा मटेरियल का कैलकुलेशन कर रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में, तो सरिया हमारा लगभग लगेगा 18 क्विंटल सरिया लग जाएगा, और ये मिलेगा हमें 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 1,17,000 रुपये का स्टील यानी सरिया बनेगा। बाइंडिंग बार पतले तार की बात करें तो पतला तार हमारा इसमें लगने वाला है लगभग 20 किलोग्राम लग जाएगा। ये मिलेगा दोस्तों आपको 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 2,000 रुपये का बन जाएगा। दोस्तों यहाँ स्टील की बात आ रही है, और आपकी जानकारी के लिए एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और आगे का अगर आपका प्लान है मकान बनाने का आगे का प्लान है, और भविष्य में दोस्तों आपको सरिये की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो दोस्तों आपको मैं एक जानकारी जो बताने वाला हूँ, सरिया दोस्तों आप बरसात के समय में खरीद सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि बरसात का समय जब आता है उस टाइम दोस्तों सरिये में भारी गिरावट देखने को मिलती है। अगर दोस्तों उस समय आप अपना सरिया खरीदते हैं तो प्रति किलो के हिसाब से 5 से 15 रुपये तक की बचत यहाँ हो सकती है। तो आप सरिया खरीद कर रख सकते हैं। अगर जगह रखने की नहीं है दोस्तों तो आप दुकानदार को पैसे देकर वहाँ ही अपना सरिया रखवा सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेके भविष्य में आ सकती हैं। इस प्रकार की समस्या आपके छत में ना आए तो इसका आप यूज़ ज़रूर करिएगा। ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 400 नग आता है मात्र 3 रुपये का एक, जो कि बनते हैं सिर्फ 1200 रुपये। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसको लगाते कैसे हैं, तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ जहाँ से आप जानकर समझकर इसका यूज़ करें। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता ये है कि सरिया अपना शटरिंग से 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपना कंक्रीट आ जाता है, जिससे कि दोस्तों हमारा छत की मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। आप इसका यूज़ ज़रूर से ज़रूर यूज़ करिएगा, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये सब दोस्तों आपके जो पैसे से बचा सकता है और पैसे गंवा भी सकता है। आगे बात करेंगे दोस्तों वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ दोस्तों अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या ना हो, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसे कि बात आ रही है सीलन और पानी टपकने की, तो एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीलन किन कारणों से आती हैं, पानी टपकना किन कारणों से बनता है। दोस्तों जो कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इन बातों का अगर आप ध्यान रखकर अपना छत का कार्य कराते हैं तो कम से कम दोस्तों आपके छत में सीलन और पानी टपकने की जैसी समस्या नहीं बनेगी। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं और सैंड और एग्रीगेट जब भी आप खरीदते हैं मार्केट से, तो दोस्तों आप देखिएगा कि उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो। दोस्तों देखा गया है कि सैंड और रेत में मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है,
जिसके चलते दोस्तों हमारा छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या बनती है। और दोस्तों अगर अपना छत में सीलन आ रहा है तो सीलन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दोस्तों इसको हम इस तरह से समझेंगे, मान लीजिए दोस्तों हमारा ये छत है और ये अंदर लगा हुआ सरिया है, और दोस्तों जैसे कि हमारा छत इस ऊपर से पानी आएगा धीरे धीरे तो सीलन आएगी दोस्तों अंदर तक, और सरिया अगर सीलन के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग लगेगा और जंग के कारण दोस्तों ये सड़ेगा, और सड़ेगा तो दोस्तों हमारा छत जर्जर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद दोस्तों अपने को छत तुड़वा के नए सिरे से कार्य करवाना होता है। तो ऐसी समस्या आपकी छत में ना हो तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, जब भी अपना छत का कार्य करवाते हैं और जो मिक्सर मशीन आती है उसमें दोस्तों सैंड, एग्रीगेट और सीमेंट का जब मिश्रण होता है तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि सैंड यानी रेत और एग्रीगेट यानी गिट्टी के मुकाबले गिट्टी की सैंड और एग्रीगेट का जब मिश्रण मिलाते हैं तो रेत के मुकाबले दोस्तों गिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो। दोस्तों कुछ कुछ कंडीशन में बराबर हो सकती हैं, लेकिन दोस्तों कभी भी अपने को सैंड या ज़्यादा अपने छत में यूज़ ना करना है। अगर सैंड की मात्रा अपने छत में ज़्यादा रहेगी तो दोस्तों उसमें सीलन और पानी आने की समस्या बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जो रेत होती है उसमें पानी अब्जॉर्ब करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। छत के लिए आप अच्छा वाला सीमेंट यूज़ करें, कभी भी हल्का सीमेंट यूज़ ना करें। दूसरा दोस्तों छत का जो मैंने सीमेंट बताया है लगभग 200 बैग करें दोस्तों तो लगभग 190, और ज़्यादा करें तो 210 बैग आपके लगने चाहिए, ना इससे कम ना ज़्यादा। दोस्तों ज़्यादा भी नुकसानदायक हैं, कम भी नुकसानदायक हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे बात करते हैं इसी कड़ी में, तो छत का थिकनेस यानी छत की भराई आप 5 इंच से बिल्कुल भी कम ना रखें। अगर छत की जो भराई कम रहेगी तो उसमें सीलन और पानी टपकने की समस्या कहीं ना कहीं बनी रहेगी। और दोस्तों जब भी अपना छत का कार्य करवाते हैं तो ऊपर ध्यान दीजिएगा कि कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, जिसके चलते दोस्तों आगे सीलन और पानी टपकने की समस्या आपके छत में बन सके। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों एक और जानकारी जो कि बहुत सारे भाई हमारे इसको इग्नोर करते हैं, वो जानकारी मैं आपको बता दूं कि छत डलाई के जो दूसरे दिन हमें तराई करनी होती है, जो कि 8 से 10 दिन तक तराई करनी होती है। तराई करने का जो सही अपना तरीका होता है वो कुछ क्यारियाँ बनाकर कर सकते हैं या टाट बिछा कर भी आप कर सकते हैं। देखा गया है दोस्तों कि छत डलाई के बाद जो क्यूरिंग करते हैं, तराई करते हैं, नली से पानी छिड़कते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ फैक्ट मैंने आपको बताई हैं जो कि आप अपना छत को सालों साल चला सकते हैं इस प्रकार की बातों को ध्यान में रखकर। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और इन बातों को ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य करवाइएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों वाटरप्रूफ लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ हम अपने छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या ना बने इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये लगेगा दोस्तों आपके इसमें 25 लीटर आता है, 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से गुणा करते हैं तो 3750 रुपये का बनता है। लाइट कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका खर्चा लगभग हमारे इसमें 8000 रुपये का आ जाता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आप किस तरह से कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों जो कि हमारा छत बन रहा है 2400 स्क्वायर फीट का, 30 और 80 का गुणा करते हैं तो 2400 बनता है। और जैसे कि दोस्तों लेबर कॉस्ट ठेकेदार का जो खर्चा होता है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से जुड़ा जाता है, जो चल रहा है 30 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। दोस्तों ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है, आपके एरिया में क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। गुणा करते हैं तो बनता है 72,000 रुपये का हमारा लेबर मिस्त्री का खर्चा। दोस्तों सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं हमारे 30 बाई 40 स्क्वायर फीट की घर की छत ढलाई में लेबर मटेरियल सहित टोटल खर्चा तो लगभग हमारे इसमें 3,75,000 और 950 रुपये का खर्चा आने वाला है। दूसरा दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में जो मैंने पर मटेरियल का रेट बताया है वो क्या चल रहा है। एग्जांपल के लिए इसको समझें तो जैसे सीमेंट का रेट चल रहा है 380 रुपये पर बैग के हिसाब से, यदि आपके यहाँ ज़्यादा चल रहा है तो खर्चा बढ़ेगा। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।